नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। इतिहास क्या होता है, इतिहास का ईस्वी कब से माना जाता है। तो इतिहास जो है, इसका जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाता है। प्रमाणिक स्रोत, अब प्रमाणिक स्रोत क्या है? तो सबसे पहले है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, उसके बाद है साहित्य कला, लिटरेरी सोर्स, और कॉइन, सिक्के। ये तीनों के ये कला है, ये प्रमाणिक स्रोत है। इसी के क्रमबद्ध ज्ञान को हम इतिहास कहते हैं। ऐसा माना जाता है, जब ईसवी सन की शुरुआत कब से हुई, तो ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी की शुरुआत माना जाता है। तो ये तीनों जो सोर्स हैं, स्थापत्य कला, साहित्य कला और कॉइन, सिक्के, इन्हीं के प्रमाणिक स्रोत के आधार पर हम इतिहास को, क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाता है। अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाता है। और इतिहास का जो जनक, वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जो जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, इसको हेरोडोटस कहा जाता है। और मेगास्थनीज को ये भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज को, जिन्होंने इंडिका नामक ये अपने पुस्तक में वर्णन किए हैं, मेगास्थनीज। देखिए, लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये वह काल है जो ये तीनों सोर्स के आधार पर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई लिखित विवरण नहीं मिला, नहीं तो नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं उसको लिखा जा सकता है। इस काल में ये तीनों का विवरण ज्ञात नहीं है। और आज ऐतिहासिक काल में इसका लिखित तो मिला है, प्रमाण मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इतिहास में इसमें इसको इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री। हम पढ़ने के उद्देश्य से इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीन भागों में इतिहास को बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले बीसीई है। बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन ईरा, या बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता था। ऐसे वर्तमान में बिफोर कॉमन ईरा कहते हैं। ईसा पूर्व, इसको हिंदी में ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ईसा पूर्व 2500 से 1500 ईसा पूर्व, यह सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। जब 1857 में रेलवे खुदाई के लिए रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, उस समय ये जब खुदाई चल रही थी रेलवे लाइन के लिए, ट्रैक बिछाने के लिए, तो एग्जिस्ट करती थी ये ईस्वी 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु नदी के किनारे ये शहर जो मिला है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये 1500 से 1000, इसको वैदिक सभ्यता, वैदिक काल कहते हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं चारों वेद जो लिखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में चारों वेद के बारे में बता देंगे, कौन सा वेद कब आया, कब लिखा गया, किस वेद में क्या क्या संकलित है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। सबसे पहले है 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल। उसके बाद है 563 से 483 ईसा पूर्व, जो गौतम बुद्ध 563 में जन्म हुआ था और 483 में गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था, मतलब मृत्यु। इसी को काल को गौतम बुद्ध का काल माना जाता है। उसके बाद है 540 से 468 ईसा पूर्व, जो महावीर जैन
का काल माना जाता है। 540 से 468 ईसा पूर्व। जी कई बार ये बिहार दरोगा में ये दोनों ईस्वी पूछा गया है, कई बार आप क्वेश्चन बैंक लेकर चेक कर सकते हैं। 540 से 468 ईसा पूर्व महावीर जैन का जन्म और ये मृत्यु। उसके बाद है 364 से 321 नंदवंश। नंदवंश का जो काल है 364 ईसा पूर्व से 321 बीसी, बिफोर कॉमन इरा। ये सब बिफोर कॉमन इरा बता दें, ईसा पूर्व हिंदी में होता है। ये नंदवंश जिसमें घनानंद इसके संस्थापक थे नंदवंश के। 322 से 150 ईसा पूर्व जो मौर्य वंश का काल माना जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य उस सबसे पहले, उसके बाद जो उत्तराधिकारी बिंदुसार, उसके बाद अशोक द ग्रेट अशोका, उसके बाद लास्ट में जो है बृहदत्त, ये इनका उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद है 90 से बीसी से भारत पर शकों का आगमन। 90 बीसी बिफोर कॉमन इरा भारत पर शकों का आक्रमण होता है। उसके बाद है 58 बीसी बिफोर कॉमन इरा में विक्रम संवत की शुरुआत माना जाता है, 58 बीसी। उसके बाद है 50 से 250 बीसी बिफोर कॉमन इरा, 50 ईसा पूर्व से 250 एडी एनो डोमिनी ईस्वी सन में सातवाहन वंश की शुरुआत होता है। उसके बाद है 100 से 300 एडी ईस्वी सन में संगम काल। जो संगम काल ये दक्षिण भारत का काल माना जाता है। संगम काल ये दक्षिण भारत का काल था। उसके बाद है मैं एक एक ईस्वी और ईसा पूर्व 2020 तक के एक एक ईस्वी को मैं आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा, कंठाग्र करवा दूंगा। तो अब नेक्स्ट है 320 से 414 ये गुप्त वंश, जो गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, जो स्वर्णिम काल कहा जाता है गुप्त वंश को, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे समुद्रगुप्त और तीसरा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है गुप्त वंश। उसके बाद है 606 से 647 ये एडी एनो डोमिनी ईस्वी सन हर्षवर्धन जो कन्नौज इसका शासक था, कन्नौज। उसके बाद है 871 से 1173 ईस्वी जो तंजौर का शासक था चोल वंश का, 871 से 1173 चोल वंश। उसके बाद 916 से 1230 जिन्होंने देखिए इतना ईस्वी से लेकर इतना ईस्वी खजुराहो का जो मंदिर है निर्माण हुआ था, लगभग 300 वर्ष तक खजुराहो का जो मंदिर बना था, ये बहुत ही भव्य मंदिर है खजुराहो का मंदिर। उसके बाद है 1000 से 1027 एडी एनो डोमिनी ईस्वी सन जो महमूद गजनवी जो आक्रमण किए थे 1006 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी के आक्रमण का काल माना जाता है। उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। देखिए तराइन वह जगह का नाम है, इसलिए तराइन के नाम से जाना था। तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के बीच। उसके बाद है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय और प्रथम में तराइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद 1206 में से 1526 ये सल्तनत काल माना जाता है। सल्तनत काल 1206 से 1526 को सल्तनत काल माना जाता है, जिसको मैं सूत्र के द्वारा GKTSL ये आप सूत्र याद कर रख सकते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इसको मैं सूत्र से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ GKTSL। उसके बाद है इसका जो काल है कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा बलबन, पांचवा खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है।
दोस्तों मैं एक बार फिर से फास्ट में रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा। प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाता है। प्रमाणिक स्रोत क्या है? स्थापत्य कला, साहित्य कला और सिक्के। इन्हीं तीनों के आधार पर हम इतिहास को मान सकते हैं। उसके बाद है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें कोई प्रमाण नहीं मिले, इसमें प्रमाण मिले लेकिन इससे पढ़ा नहीं जा सकता है। और इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 भाग बांटे हैं: एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। उसके बाद बीसी बिफोर कॉमन ईरा, ईसा पूर्व 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। और 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल माना जाता है। 563 से 483 ये गौतम बुद्ध का काल माना जाता है। 540 से 468 ईसा पूर्व महावीर का जैन का काल। उसके बाद 364 से 321 नंद वंश। उसके बाद 322 से 185 मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और चंद्रगुप्त प्रथम शासक था। उसके बाद था 90 से बीसी से भारत पर शकों का आगमन होता है। 58 बीसी विक्रम संवत का शुरू होता है। 50 से 250 एडी सातवाहन वंश। उसके बाद 100 से 300 एडी संगम काल, जो दक्षिण भारत का काल माना जाता है। उसके बाद है 320 से 414 गुप्त वंश, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 606 से 647 एडी एनओडब्ल्यू में हर्षवर्धन जो कन्नौज था। उसके बाद 871 से 1173 एडी जो चोल तंजौर का शासक काल माना जाता है, चोल वंश का। 916 से 1203 खजुराहो का मंदिर जो बना है, 916 से लेकर 1203 ईस्वी तक, ये लगभग 300 साल तक ये मंदिर बना है। 1006 से 1027 एडी महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, 1006 से 1027 एडी। उसके बाद 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय, 1206 से 1526 सल्तनत काल, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये सब वंश है, जिसको मैं सूत्र के द्वारा GKTSL 1206 से 1526 ईस्वी तक एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया हूँ। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।